मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके अमित कुमार पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कला संस्कृति से जुड़ा होगा। और कला संस्कृति में उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता वाला, लोक देवियों वाला, मेले त्योहार वाला ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान में कोई भी भर्ती हो, चाहे इवन आरएस का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान में, सीईटी, पटवार, ग्राम सेवक इत्यादि जो भी भर्तियां हैं, उन सब भर्तियों में टॉपिक लगता है। और एक प्रश्न भी आता है, लोक देवताओं से आ जाता है, कई बार लोक देवियों से आ जाता है। तो दोनों में से एक दो प्रश्न आता ही रहता है। तो आज अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। तो अपन शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। सब लोगों ने पढ़ा भी है इस टॉपिक को, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। आप जानते हो इस टॉपिक के संबंध में, इस टॉपिक के बारे में। राजस्थान के लोक देवता, पहले तो अपन ने सबसे पहले रूपरेखा को जानेंगे कि अपने को पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, है ना। तो पहले अपन इस टॉपिक के परिचय के बारे में पढ़ेंगे अपन, कि इस टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्या चीज की चर्चा करेंगे अपन, लोक देवताओं की क्या होते हैं, लोक देवताओं की परिभाषा क्या है। कई बार आरएस जैसे भर्तियों में पूछ लेते हैं कि लोक देवता क्या है, तो फिर अपनी दिक्कत आ जाती है। अपन ने लोक देवता को पढ़ रखा है, लेकिन लोक देवता क्या है ये बात अभी तक अपने नहीं पढ़ी, नहीं जानी, तो फिर दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं। तो अपने को पहले लोक देवताओं के बारे में पता होना जरूरी है कि लोक देवता है क्या, किसको अपन लोक देवता कहेंगे। जितने भी लोक देवता हुए राजस्थान में, उन लोक देवताओं में 5 ऐसे हैं जिनको अपन पीर कहते हैं। तो 5 पीर है, उनकी बात भी करेंगे। और फिर पीर कहते क्यों है इनको अपन, और लास्ट में जो अन्य लोक देवता बच गए उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे लोक देवता के बारे में। लोक देवताओं में से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपन पीर कहते हैं, जिनको पंच पीर कहा जाता है मारवाड़ में। और बाद में जो भी लोक देवता बच गए उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली बात, लोक देवता कहते किसको है। लोक देवता की परिभाषा, किसको लोक देवता कहेंगे अपन। दोस्तों, राजस्थान में एक दोहा चलता है, उस दोहे में कहा गया है, धर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताओ, 3 दिवस मननरा कुण रंग कुण राव। धर जाता मतलब जब धरती पर आंच आ रही हो, धर्म पलटता जब धर्म को कोई हानि हो रही हो, तिरिया, तिरिया का मतलब होता है महिला, तिरिया पड़ता ताओ जब महिला की आबरू लूटी जा रही है, महिला पर किसी प्रकार का संकट आया हो, ऐसी स्थिति में कोई आदमी, ये 3 दिन ऐसे हैं, इन तीनों दिवस के अंदर कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाए, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो राजा हो चाहे कोई साधारण आदमी हो, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में क्या कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति में एक दोहा चलता है, उस दोहे में कहा गया है कि धर जाता, धर जाता, आगे लिखा गया धर्म पलटता, धर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताओ, तिरिया पड़ता ताओ। आगे लिखते हैं इसमें 3 दिवस मननरा, 3 तिहाड़ा मरना ऐसे भी कह देते हैं, 3 दिवस मननरा कुण रंक कुण राव। दर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताओ, 3 दिवस मननरा कुण रंग कुण राव। इसका मतलब हो गया कि जब धर्म पर हानि हो रही हो, धर्म का नाश किया जा रहा हो अधर्मियों के द्वारा, धरती जब जा रही हो, तिरिया का मतलब महिला, महिलाओं पर किसी प्रकार की कोई आपदा आई हो, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो राजा हो चाहे साधारण आदमी हो, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में क्या कहा जाता है, लोक देवता कहा जाता है। तो कई बार ऐसा पेपर में पूछ लिया, आपके आरएस मेंस जैसे पेपर में आ जाएगी लोक देवता क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। और नीचे अगर लघुतरात्मक प्रश्न आता है, अति लघुतरात्मक प्रश्न आता है, तो उसको अपने उसके हिसाब से, मांग के हिसाब से लिखा जा सकता है। इसमें आप लिख सकते हो कि धर्म, धरती, गाय और नारी की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, बाद में उनके चमत्कारों के कारण, उनके वीरोचित कार्यों के कारण जनमानस के द्वारा पूजा गया, उन्हें अपन लोक देवता कहते हैं। या तो उन्होंने कोई चमत्कार दिखा दिया, या उनके वीरतापूर्ण कार्यों से लोग प्रभावित हो गए, ऐसे व्यक्तियों को
बाद में लोग पूजने लग गए और उन्हें अपन क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। क्योंकि लोक देवता ये तो है नहीं कि दूसरी धरती से आएंगे, दूसरे लोक से आएंगे, ऐसा नहीं है। राजस्थान में ये लोग सब साधारण परिवारों में जन्मे और किसी ने गाय की रक्षा के लिए, किसी ने धर्म की रक्षा के लिए, किसी ने नारी की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तियों के बाद में लोग पूजने लगे और उन व्यक्तियों को अपन क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। लोक देवता में जितने भी लोक देवता हुए उन सब में 5 ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू लोग भी करते हैं। कितने? 5। 5 इनकी संख्या है, इस कारण इनको अपन कहते हैं पंचपीर, जिनकी पूजा हिंदू लोग भी करते हैं और हिंदुओं के साथ साथ में मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर करते हैं, ऐसे देवताओं को अपन क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। और ऐसे देवताओं की संख्या राजस्थान में कितनी है? 5 है। इस कारण इनको कहा जाता है पंच पीर। तो ये 5 पीर है। अब कई बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि 5 पीर कौन से हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि पीरों में शामिल कौन सा व्यक्ति नहीं है या कौन सा लोक देवता नहीं है, और कई बार पूछ लेता है कि कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में इन 5 पीरों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू तो इनको अपन हिंदू किसके रूप में पूछते हैं? देवता के रूप में पूछते हैं। मुस्लिम लोग इनको किसके रूप में पूछते हैं? पीर के रूप में पूछते हैं। तो इनकी संख्या 5 है, इस कारण अपन ने इनको कह दिया पंचपीर। इनके संबंध में भी राजस्थान में कहा जाता है पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। 5 व्यक्तियों के नाम आते हैं, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो लास्ट में नाम किसका आया? गोगा जी का नाम आया। तो कुल 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू लोग करते हैं देवता के रूप में और मुस्लिम लोग करते हैं पीर के रूप में। इस कारण इनको राजस्थान के या मारवाड़ के कितने पीर कहा जाता है? 5 पीर कहा जाता है, पंच पीर कहा जाता है। तो अगर ऐसे याद रहे तो ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कैसे याद रखोगे। आप नाम याद रखना गोपा मेहरा। क्या नाम याद रखोगे? गोपा मेहरा नाम याद रखना। इस गो का मतलब दोस्तों होता है गोगा जी। गो का मतलब क्या होता है? गोगा जी चौहान, गोगा जी हो गया। पा का मतलब क्या होता है? बाबूजी। क्या होता है? बाबूजी। मे का मतलब होता है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी। है का मतलब क्या होता है दोस्तों? है का मतलब होता है हड़बुजी सांखला, हड़बुजी। और रा का मतलब क्या होता है? रा का मतलब होता है रामदेव जी। तो राजस्थान में कुल पीर कितने हैं? 5 है। याद कैसे रखोगे? गोपा मेरा के नाम से याद रख लेना। अगर ऐसे याद रहे तो और ही बढ़िया है। और एक तरीका भी मैंने और बताया था जो राजस्थान के साहित्य में चलता है, राजस्थान की संस्कृति में चलता है। वो दुआ कहता है कि पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 500 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये 500 के 500 क्या है? 5 पीर है, जिनको मारवाड़ में पंच पीर के नाम से जाना जाता है। पीर उन देवताओं को कहते हैं जिनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी करते हैं। इसके बाद में अब 5 पीरों को में कई बार ऐसा पूछ लेता है कि 5 पीर है, उसमें से पीरों का पीर किसको कहते हैं? तो पीरों का पीर किसको कहते हैं अपन? पीरों का पीर रामदेव जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? रामदेव जी को पीरों का पीर, पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी के बारे में कहते हैं ना कि रामा 10वीं पधार जो। रामदेव जी को 10वीं को बुलाते हैं, रामदेव जी की पूजा 10वीं के दिन करते हैं। तो कहते हैं कि रामा 10वीं पधार जो पीरन कहते पीर, खावणे मिलसी चूरमोर जिमणे मिलसी खीर। मतलब रामदेव जी की खीर और चूरमे का भोग लगाया जाएगा, 10वीं को इनकी पूजा की जाएगी और ये पीरों के पीर है। तो ऐसा रामदेव जी के बारे में कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के साहित्य में जो दोहा चलता है पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया में आ, उसमें सबसे पहले नाम किसका आया? बाबू जी का आया। यानी राजस्थान के साहित्य के अनुसार, राजस्थान की संस्कृति के अनुसार पहला पीर कौन है? तो पहला पीर कौन हो गया? बाबूजी हो गया। तो राजस्थान के साहित्य में प्रथम पीर किसको माना गया है? बाबूजी को माना गया है, क्योंकि सबसे पहले नाम किसका आ रहा है? बाबूजी का आ रहा है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के साहित्य के अनुसार प्रथम पीर कौन सा है, तब उत्तर क्या करोगे आप? बाबूजी करोगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि पीरों का पीर कौन है, तब उत्तर करोगे रामदेव जी। तो 2 प्रश्न यहां पर हो गए कि प्रथम पीर किसको कहा जाता है? तो बाबूजी को कहा जाता है, और रामदेव जी को कहते हैं अपन पीरों का पीर। अब अपन पीरों के पीर के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी लोक देवता पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पीरों का पीर पढ़ें। गोगा जी पढ़ सकते हैं, मियाँ जी पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर इसमें रामदेव जी है। रामदेव जी की प्रसिद्धि ज्यादा है। इवन रामदेव जी तो ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा राजस्थान में तो होती है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पूरा उत्तर भारत और राजस्थान से ज्यादा गुजरात में इनकी मान्यता ज्यादा है। गुजरात में लोग ज्यादा मानते हैं इनको।
आपने तो रामदेव जी के गीतों में सुना होगा रामदेव जी के बारे में, थाने तो पूजा आखो मारवाड़ ओ गुजरात हो, कि गुजरात मारवाड़ में तो पूजा होती होती है आपकी, क्योंकि मारवाड़ के तो हैं आप, साथ में गुजरात में भी आपकी पूजा होती है। ऐसे गीत रामदेव जी के बारे में अपने राजस्थान में गाए जाते हैं। तो अपन एक लोक देवता जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रामदेव जी। तो आप हेडिंग लगा लो, बाबा रामदेव या रामदेव जी। अपन रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, रामदेव जी, रामदेव जी। सबसे पहले इनके परिचय की बात करेंगे अपन, बाद में इनके कार्यों की बात करेंगे, कौन कौन से काम रामदेव जी ने किए, अच्छे काम किए, इस कारण लोग इनको पूज रहे हैं आज। रामदेव जी का जन्म भी साधारण परिवार में हुआ, इनको अपन कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। तो ये सब बातें अपन करेंगे। तो सबसे पहले परिचय की बात करेंगे अपन। परिचय में ये पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहां पर हुआ, इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी का नाम क्या था, फिर इनकी शादी हो गई, पत्नी का नाम क्या था। लोग इनको राजस्थान में अवतार के रूप में पूजते हैं। और बाद में इनके भाई के बारे में भी अपने को पढ़ना है, कई बार भाई का नाम भी पूछ लेते हैं, रामदेव जी के भाई। जन्म वाला जो परिचय है ना, इनके जन्म, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, उपनाम वगैरह, ये तो राजस्थान के प्रत्येक बच्चे की याद है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में रामदेव जी का मंदिर नहीं बना हो। पूरे राजस्थान में प्रत्येक गांव में मंदिर बना हुआ है, प्रत्येक गांव में मंदिर बना हुआ है। तो राजस्थान में जब सुबह सुबह आरती होती है रामदेव जी की, या शाम को आरती होती है, तब रामदेव जी के मंदिरों पर गाना चलता है, रामदेव जी के मंदिरों पर रामदेव जी की आरती चलती है। वो कहते हैं ना कि थारी डोडी पर फूल चढ़ावा, मनडेरा फूल चढ़ावा, रूणे चारा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतल्ला बरतार, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। तो रामदेव जी का आह्वान करते हैं, रामदेव जी की जब याद करते हैं तो रामदेव जी की आरती करते हैं, तब ये गीत गाया जाता है कि रुणेचारा धनिया, अजमाल जीरा कमरा। तो नाम आ गया रुणेचारा धनिया, तो रुणेचा का धनी किसको कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। अजमाल जीरा कमरा मतलब अजमाल जी इनके पिताजी का नाम है। इसके बाद में माता मैणा देरा लाल, माता जी का नाम क्या है? मैणा दे। रानी नेतल्ला बरतार, राजस्थान में बरतार कहते हैं पति को, तो रानी नेतल्ला बरतार मतलब पत्नी का नाम क्या हो गया? रानी नेतल हो गया। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। रामा पीर भी किसको कहते हैं? रामदेव जी को। क्योंकि मुस्लिम जो होते हैं ना, विशेषकर कायम खानी मुसलमान या फिर मेहर जाति के मुसलमान, ये रामदेव जी की पूजा करते हैं। जैसे लगभग से मुस्लिम रामदेव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि रामदेव जी तो क्या है? पीर। मुस्लिम इनको पीर के रूप में पूजते हैं और हिंदू इनको देवता के रूप में पूजते हैं। और ऐसे देवताओं की संख्या राजस्थान में कुल कितनी है? 5, जिसमें से एक कौन है? रामदेव जी। तो परिचय तो इनका वैसे ही याद हो गया, हमने एक दो बार गाना सुना रामदेव जी के बारे में, धार्मिक गाना सुन लिया, वैसे ही सुन लिया, या जब मंदिर पर आरती हो रही है तब हमने थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो भी याद हो जाएगा ये तो, कि रामदेव जी के पिताजी कौन थे, माता जी कौन थे, पत्नी कौन थी, ये सब चीजें तो ऐसी याद हो जाएगी। तो अपन बात करेंगे रामदेव जी के जन्म की। रामदेव जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ। रामदेव जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ, और जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है उंडू काश्मीर। और उंडू काश्मीर पड़ता है सिव में, सिव तहसील है, और जिला है बाड़मेर। बाड़मेर जिले में सिव तहसील में उंडू काश्मीर गांव में 15वीं सदी में बाबा रामदेव का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस दिन जन्म हुआ ना, उस दिन थी भाद्र शुक्ल द्वितीया, भादवे का महीना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, दूज थी, अपन दूज बोल देते हैं। लेकिन आप बाड़मेर में, जोधपुर में, पश्चिमी राजस्थान में जाओगे ना, तो वहां पर दो को बोलते हैं बे। वहां पर 2 रुपए नहीं कहते, वो कहेंगे बे रुपया कहते हैं वहां पर। दो को बे कहते हैं वो, तो दूज को वो कहते हैं बीज। और इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ, बाबा जी का जन्म हुआ। इस कारण बाड़मेर वाले लोग, जैसलमेर वाले लोग, यानी पश्चिमी राजस्थान वाले लोग, वो क्या कहते हैं? बाबेरी बीज, कि इस दिन बाबा जी का जन्म हुआ। इस कारण ये किसकी बीज है, किसकी दूज है? बाबा की दूज है, रामदेव जी की दूज है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि बाबेरी बीज का संबंध किससे है, तो बाबेरी बीज के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, मतलब भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन रामदेव जी का जन्म होता उंडू काश्मीर बाड़मेर में। पिताजी का नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था। पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर, तंवर वंश के राजपूत हुआ करते थे, तो तंवर वंश में इनका जन्म होता है। और आगे बात करते हैं अपन माता जी की। माता जी का नाम था मैणा दे।
मैणादे की एक बहन और थी जिसका नाम था सौभाग्य या सौभागदे। और इन सौभाग्य या सौभागदे के जो बेटा होता ना, उस बेटे का नाम रखा गया हड़बूजी। क्या नाम रखा गया? हड़बूजी नाम रखा गया। और इनके जो बेटा होता ना, उसका नाम रखा गया रामदेव जी। यानी रामदेव जी और अड़बूजी सांखला है ना, आपस में मौसेरे भाई थे। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ईओ वाले पेपर में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लोक देवता निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी का मौसेरा भाई है? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन हो गए? हड़बूजी सांखला हो गए। हड़बूजी सांखला के बारे में खुद रामदेव जी लिखते हैं कि हड़बूजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी देह है मारी जानो हाँ मौसी राजाया भाई। कि मेरे मौसी के जाई है, जाया का मतलब मेरी मौसी का बेटा है, तो मेरी मौसी के बेटे भाई है। रामदेव जी ये बात लिखते हैं अपनी किताब में जिसका नाम है 24 बाणियां। इसकी बात भी अपन करेंगे आगे कि कौन सी किताब इन्होंने लिखी। तो ये दो बहनें थी, एक का नाम सौभाग था और एक का नाम मैणादे था। और मैणादे के जो लाल जन्म मैणादे के जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया रामदेव जी, और सौभाग के जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया हड़बूजी सांकला। तो ये दोनों आपस में मौसेरे भाई हुआ करते थे। एक कहानी मिलती है, राजस्थान में खूब चलती है, मारवाड़ के लोग खूब सुनाते हैं कि रामदेव जी ने वो कृष्ण के अवतार है। कृष्ण के अवतार क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि इनके जो पिताजी थे ना अजमाल जी, वो राजा थे उंडू काश्मीर के। इनके संतान नहीं थी। और पहले क्या है कि किसी आदमी के संतान नहीं है, निसंतान है, बेऔलादा है, तो उसको लोग अशुभ मानते थे। लोगों का मानना था कि इसकी खुद की गलती है, इस कारण इनके संतान नहीं है, इनके कर्म ठीक नहीं, इस कारण संतान नहीं है। लोगों का ऐसा मानना था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल शिक्षा का प्रचलन ज्यादा हो गया, लोग पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। पहले लोग क्या है कि कोई बेऔलाद आदमी है तो उसके दर्शन भी ठीक नहीं मानते। एक दिन क्या हुआ कि बाड़मेर वाले इलाके में वैसे बरसात कम होती है, एक बार ठीक बरसात हो गई, अच्छी बरसात हो गई। सुबह सुबह किसान उठे, हल लेकर के खेतों की तरफ रवाना हो गए। अजमाल जी ने भी सोचा कि मैं किसानों से मिल लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, बरसात अच्छी हुई है, क्या बो रहे हो क्या नहीं बो रहे हो। तो अजमाल जी किसानों से मिलने के लिए सुबह सुबह उठते ही घर से बाहर निकले। घर से जैसे ही बाहर निकले, सामने से जो किसान आ रहे थे ना, उन्होंने अजमाल जी को देख लिया दूर से ही, और वो अपने घरों की ओर वापस लौट गए। अजमाल जी ने सोचा कि यार ये लोग हल लेकर जा रहे थे इतनी देर, तो अब वापस क्यों आ गए वो। अजमाल जी पीछा करते करते उनके घरों तक चले गए। एक किसान को पूछा कि यार आप खेत में जा रहे थे, क्या हुआ? किसान ने कहा कि महाराज माफ करना, गलती हो गई हमसे, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अजमाल जी राजा थे, तो अजमाल जी ने कहा कि बताओ भी क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कि महाराज आप बेऔलादे हो, और जब कोई नया काम शुरू कर रहे हैं अपन, बड़ी मुश्किल से तो बरसात हुई है और हम खेतों में जा रहे हैं, हम नया काम शुरू कर रहे हैं, अब किसी बेऔलादे आदमी के दर्शन हो जाए तो काम ठीक नहीं होगा। अजमाल जी को बुरा जरूर लगा, लेकिन अजमाल जी ने कुछ नहीं कहा। अजमाल जी घर आए। घर आने के बाद में अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। इन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि लोग इस प्रकार से बातें करते हैं अपने बारे में, अपनी क्या गलती है इसमें? भगवान की गलती है, भगवान ने हमें संतान दी नहीं, हमारे कोई संतान है नहीं। मैणादे ने कहा कि आप ऐसे मत करो, आप दिल को छोटा मत करो, अपन भगवान कृष्ण के मंदिर में चलते हैं। और भगवान का मंदिर पास में ही अपने गुजरात में, द्वारिका में, वहां चलते हैं अपन, वहां पर पूजा पाठ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और भगवान राजी होंगे और अपने को संतान देंगे। तो बाद में मैणादेव और आपके रामदेव जी के पिताजी अजमाल जी दोनों चले जाते हैं द्वारिका। द्वारिका में जाकर भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। वहां पर एक लड्डू पड़ा था मंदिर में, उस लड्डू को उठाया और भगवान कृष्ण के माथे में मारा। कहा कि भगवान आप यहां पर बैठे हो, आपका भोला भक्त परेशान हो रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, आप हंस रहे हो, यहाँ पर आराम से बैठे हो मंदिर में, ऐसे और आराम कर रहे हो आप। तो वहां पर पुजारी था, वो नाराज हो गया, बोले यार तूने ऐसा क्यों किया, भगवान की मूर्ति तोड़ दी, खंडित कर दी, ऐसे लड्डू थोड़ी ना मारते भगवान के। तो पूरी की पूरी बात अजमाल जी बताते हैं कि संतान नहीं है, निसंतान हूं मैं, बड़ा दुखी हूं। तो उस पुजारी ने कहा कि इस मूर्ति में भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो समुद्र में विराजते हैं, पास में समुद्र गुजरात के। तो समुद्र की ओर चले जाते हैं अजमाल जी। समुद्र के चारों तरफ दिखा, बाबा राम भगवान कृष्ण नहीं दिखे। भगवान कृष्ण नहीं दिखे तो अजमाल जी ने सोचा कि समुद्र के अंदर हो गए। समुद्र के अंदर चले गए। समुद्र के अंदर जाके देखा तो भगवान ने सोचा कि अब तो मिलना ही पड़ेगा अपने को।
और भगवान कृष्ण उनको से मिलते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं अजमाल जी। और उसी समय भगवान कृष्ण भविष्यवाणी करते हैं कि भादुड़ेरी दूज ने जब चंदो करे प्रकाश, कि भादवे की दूज को, चांदनी दूज को जब चंदे का प्रकाश होगा, वो कहते हैं कि भादुड़ेरी दूज ने जब चंदो करे प्रकाश, मैं रामदेव बनाऊंला तू राखी विश्वास, कि मैं रामदेव जी के रूप में आपके घर पर अवतार लूंगा, आप विश्वास रखना मैं भादवे की दूज को जरूर प्रकट होऊंगा। इसी कारण बाबा रामदेव जी का जन्म किस दिन हुआ था? भादवे की शुक्ल पक्ष की दूज को हुआ था, जिस दिन चंदा प्रकाश करता है, मतलब शुक्ल पक्ष वाली दूज को हुआ था। तो भादुड़ेरी दूज ने जब चंदो करे प्रकाश, मैं रामदेव बनाऊंला तू राखी विश्वास, ऐसा कहने के बाद में भगवान गायब हो गए। इसके बाद में वापस आते हैं और कुछ दिनों बाद में इनके एक बेटा होता है। और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे ना, पहले वो आए इनके घर में, जिसका नाम वीरमदेव रखा गया, इनको अपन बलराम का अवतार मानते हैं। और बाद में बाबा रामदेव का जन्म हुआ, इनको अपन कृष्ण का अवतार मानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद ने भविष्यवाणी की थी कि भादुड़ेरी दूज ने जब चंदो करे प्रकाश, मैं रामदेव बनाऊंला तू राखी विश्वास। तो इनको अवतार के रूप में पूछते हैं अपन। राजस्थान के लोग इनको अवतार मानते हैं। किन का अवतार मानते हैं? एक तो इनके भाई थे, पहले इनके भाई का जन्म हुआ, जिनका नाम क्या रखा गया? जिनका नाम रखा गया वीरमदेव। और वीरमदेव को किसका अवतार मानते हैं अपन? बलराम का अवतार मानते हैं, बलराम का अवतार। और इनको खुद को, बाबा रामदेव को किन का अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कृष्ण के अवतार के रूप में किसको पूजा जाता है, तो उत्तर क्या करोगे? बाबा रामदेव। भाई का नाम वीरमदेव, जिनको अपन बलराम का अवतार मानते हैं। इसके बाद में क्या कि रामदेव जी लोगों का इलाज किया करते थे। जन्म होने के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने कई सारे चमत्कार दिखाए। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 24 चमत्कार दिखाए। सबसे पहला चमत्कार अपनी माँ को दिखाया। जब इनकी माँ इनको स्तनपान करवा रही थी, दूध पिला रही थी, उस समय क्या कि महिलाएं क्या कि दो तीन काम साथ में करती है। आपने घर में देखा हो माता बहनों को, माता जी जब एक हाथ से झाड़ू निकालते रहते हैं, साइड में दूध रखे रहते हैं, चूल्हे के ऊपर रसोई में दूध गर्म होता रहता है, ठीक है, या फिर चाय बनाते रहते हैं, झाड़ू निकालते रहेंगे, बर्तन धोते रहेंगे, तीन चार काम साथ में चलते रहते हैं महिलाओं के। पुरुषों के ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुरुष शक्ति का प्रतीक थोड़ी ना है, पुरुष तो बल का प्रतीक है, महिलाएं शक्ति का प्रतीक है। महिलाओं, जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी जिनकी पूजा की जाती है, जितनी माताएं हैं, वो सब शक्ति का प्रतीक है। शक्ति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि उनमें शक्ति है, एक साथ में कई सारे काम करती रहती है वो। तो इनकी माता जी साथ में दूध पिला रही थी और साथ में रसोई में दूध गर्म और कर रही थी। तो जब दूध गर्म हुआ तो वो बाहर निकलने लगा, उफड़ने लगा, उफान आ गया उसके अंदर। और बाबा रामदेव की नजर जैसे ही उसके दूध के ऊपर पड़ी, यूं हाथ किया, दूध नीचे बैठ गया। इनकी माँ ने सोचा कि यार ऐसा क्या हो गया। तो ये पहला चमत्कार था रामदेव जी का। रामदेव जी ने कई सारे चमत्कार दिखाए, इस कारण लोग इनके पास में आने लग गए। दीन दुखी लोग इनके पास में आने लगे। किसी के चमड़ी का रोग था, किसी की कोढ़ हो गई थी, मतलब विकलांग हो गया था, विकलांगता आ गई थी, लकवा हो गया था। ऐसे लोग रामदेव जी के पास में आने लगे। इसी कारण तो हरजी बाटी कहते हैं कि हरजी चालो देवरा, कि मैं खुद रामदेव जी के मंदिर में जाता हूँ। हरजी चालो देवरा पूजन रामा पीर, दुखिया ने सुखिया करे कंचन करे शरीर। कंचन का मतलब सोने, सोने के जैसा शरीर बना देते हैं रामदेव जी, एकदम 24 कैरेट का। तो इसलिए रामदेव जी की पूजा की जाती है। रामदेव जी की पूजा चर्म रोग निवारक देवता के रूप में भी करते हैं। रामदेव जी की पूजा कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता के रूप में भी करते हैं। ये सारे के सारे इनके उपनाम भी है, उनकी बात भी अपन कर लेंगे साथ साथ में। तो क्या है कि रामदेव जी इलाज किया करते थे। और इस समय पाकिस्तान में एक राजा हुआ करते थे, और जिसका नाम था दल्ले सिंह सोडा। दल्ले सिंह सोडा के एक बेटी जिसका नाम था नेतल देव। नेतल देव विकलांग हो गई, कोढ़ रोग हो गया, उनके कुष्ठ रोग हो गया। जब कुष्ठ रोग हुआ तो आसपास के डॉक्टरों को दिखाया। दल्ले सिंह सोडा ने, जो अमरकोट के रहने वाले थे पाकिस्तान के, आजकल पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन उस जमाने में अपने भारत में ही पड़ता था वो। उनको पता चला कि यार रामदेव जी ठीक करते हैं, मारवाड़ में एक रामदेव जी नाम के हैं कोई, वो ठीक करते हैं। तो राजा थे, इन्होंने रामदेव जी को बुला लिया कि आप आओ एक बार अमरकोट। तो रामदेव जी अमरकोट चले गए। अमरकोट में जाते ही कहा कि मेरी बेटी है, नाम है नेतल, इनके वो कुष्ठ रोग हो गया है, आप ठीक कर दो तो बढ़िया हो जाए। रामदेव जी ने इनका इलाज किया। अमरकोट के राजा बड़े राजी हुए। दल्ले सिंह सोडा, दल्ले सिंह सोडा ने बाद में अपनी बेटी नेतल का विवाह किनके साथ में कर दिया?
रामदेव जी के साथ में कर दिया। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे, नेतल्ला बरतार कहते हैं ना अपन। और ये कहाँ की थी? ये अमरकोट की थी भी। अमरकोट आजकल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा की बेटी थी ये। दल्ले सिंह सोढ़ा वंश के राजपूत थे वो, और दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री, इनके साथ में इनका विवाह हो गया। रामदेव जी खुद कृष्ण के अवतार है। रामदेव जी को अपन कृष्ण का अवतार मानते हैं। और भगवान कृष्ण का विवाह किन के साथ में हुआ? रुक्मिणी के साथ में हुआ। और रामदेव जी का विवाह नेतल दे के साथ में हुआ। इस कारण नेतल दे को अपन किसका अवतार मानते हैं? रुक्मिणी का अवतार मानते हैं। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लोक साहित्य में रुक्मिणी का अवतार किसको माना जाता है? तो रुक्मिणी का अवतार माना जाता है नेतल दे को। बलराम का अवतार विरमदेव जी को। कृष्ण का अवतार भगवान बाबा रामदेव को। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। बाद में पिताजी का नाम पढ़ लिया, माताजी का नाम पढ़ लिया, भाई का नाम पढ़ लिया, अवतार के बारे में पढ़ लिया, और पत्नी का नाम भी पढ़ लिया अपन ने। इनके पास में एक घोड़ा था। कई बार घोड़े का नाम पेपर में आ जाता है, और घोड़े का नाम था लीला। हरजी बाटी तो खुद लिखते हैं। हरजी बाटी कहते हैं कि लीलो घोड़ो नव लखो मोत्या जड़ी लगाम, ऊपर बैठा रामदेव रूणीचारा श्याम। रूणीचे का श्याम भी किसको कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। तो रूणीचेरा श्याम, पीरों का पीर, कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता, चरम रोग निवारक लोक देवता, राम सा पीर। कितने नाम बता दिए मैंने, सारे के सारे नाम किसके हैं? बाबा रामदेव के हैं। तो लीलो घोड़ो नव लखो, इसी घोड़े को कहते हैं। तो इनके घोड़े का नाम था लीला। अब बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं, पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद में रामदेव जी को कहते हैं राम सा पीर। क्या कहते हैं? राम सा पीर। राम सा पीर, या फिर कहते हैं रामा पीर। मुस्लिम लोग इनको पीर के रूप में पूजते हैं, हिंदू लोग इनको देवता के रूप में पूजते हैं। तो मुस्लिम लोग इनको पीर मानते हैं और क्या कहते हैं? रामा पीर या रामसा पीर। रूणेचारा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता मैणा देला लाल, ये भी इनके सारे के सारे नाम हो गए। और साथ में इनका परिचय आ गया, माता पिता के नाम भी आ गए। सबसे पहले क्या आता है? रामा पीर, रूणेचारा धनी। तो रामसा पीर या रामा पीर इनको कहते हैं अपन। इसके अलावा रूणेचारा धनी, रूणेचर का मालिक, धनिक कहते हैं मालिक को, रूणेचारा धनी इनको कहा जाता है। इसके अलावा कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता, कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता किसको कहते हैं अपन? रामदेव जी को कहते हैं। अगर चमड़ी के रोग हो जाए तो भी लोग इनके पास में आते हैं। चर्म रोग निवारक लोक देवता कहते हैं ना रामदेव जी के बारे में कि हरजी चाल्यो देवरान पूजन रामा पीर, दुखिया ने सुखिया करे कंचन करे शरीर। तो रामा पीर नाम आ गया ना, रामा पीर। तो रामा पीर, रामसा पीर, रुणेचरा धनी, कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता, चर्म रोग निवारक लोक देवता। और इसके अलावा दोस्तों इनको अपन कहते हैं पीरों का पीर। पीरों का पीर भी इनको कहा जाता है। और पीरों का पीर इनको किसने कहा? मक्का से आए 5 पीरों ने कहा। मुस्लिम संप्रदाय के 5 पीर मक्का में रहते हैं, ठीक है। और उन 5 पीरों ने रामदेव जी के बारे में सुना कि एक ऐसे चमत्कारिक पुरुष है जिन्होंने खूब सारे चमत्कार दिखाए हैं, खूब सारे लोगों की बीमारियां ठीक कर दी है। उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि हम भी पीर हैं, तो हमें मिलना चाहिए ऐसे पीर से। तो मक्का से 5 पीर रामदेव जी से मिलने के लिए आए। उस समय रामदेवरा तालाब की खुदाई करवा रहे थे। तालाब का काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था। वो 500 पीर रामदेवरा में पहुंच गए मिलने के लिए। गांव के एक लड़के से पूछा कि यार रामदेव जी का घर कौन सा, आप जानते हो क्या? उस लड़के ने कहा कि रामदेव जी को कौन नहीं जानता, पूरा जगत जानता है उनको। तो वहां पर आगे जाओगे तब एक तालाब की खुदाई चल रही है, वहां पर रामदेव जी आपको मिल जाएंगे। 500 पीर वहां पर पहुंचे और देखा रामदेव जी खुद तालाब की खुदाई कर रहे थे। एक पीर बोला कि यार रामदेव जी तो नरेगा में लगे हुए हैं, रामदेव जी ये कौन से रामदेव जी, ये कौन से पीर हैं? दूसरा पीर बोला कि यार अपन आ ही गए हैं तो मिल लेते हैं। तीसरा पीर बोला कि मिलना ही चाहिए अपने को। तो फिर 500 पीर बातचीत करके रामदेव जी के पास से पहुंचे। बोले रामदेव जी हो क्या आप? बोले बिल्कुल रामदेव जी अपन। उन्होंने कहा कि हम मक्का से आए, आपसे मिलने के लिए आए। रामदेव जी ने उनकी बढ़िया मेहमानबाजी की और पास में एक जगह पंच पीपली, 5 पीपल के पेड़ है, वहां पर ले गए। वो कहा कि यहाँ पर बढ़िया है, जगह है, शांत वातावरण है, ठंड है, अच्छी हवाएं चल रही है, आप यहाँ पर आराम करो।
तो पांच पीपली नामक जगह पर, पंच पीपली नामक जगह पर इनको ले गए। वहां पर इनके लिए खीर बनवाई, मालपुए वगैरह बनवाए खाने के लिए, कि इतनी दूर से चलकर ये लोग आए हैं, इनकी बढ़िया खातिरदारी की जाए। खीर वीर बनने के बाद में रामदेव जी ने कहा कि आ जाओ सब लोग भोजन कर लो। 500 पीरों ने सोचा कि रामदेव जी की परीक्षा लेंगे अब तो अपन। 500 पीरों ने मना कर दिया कि हम तो भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी बोले कि यार इतनी दूर से चलकर आए हो आप लोग, कैसे हो गए हो, भूखे हो गए हो, कम से कम भोजन तो करो, आप आपके लिए बनाया गया भोजन। तो इन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल कटोरे में भोजन करते हैं, अगर वो कटोरा हमारे पास में नहीं है तो हम भोजन नहीं करेंगे। और कटोरा हम भूल गए मक्का में। रामदेव जी बोले कि चिंता मत करो, आपके कटोरे की व्यवस्था कर दी जाएगी। 500 पीर सामने बैठ गए और रामदेव जी ने यूं हाथ किया, 500 कटोरे उनके हाथ में आ गए और एक एक कटोरा दे दिया, बोले इसमें खा लो आप। इस चमत्कार को देखकर 500 पीर प्रभावित हुए और 500 ने कहा कि हम तो हैं पीर, थे हो पीरों का पीर, पीरों का पीर। तो मैं तो हाँ पीर, थे हो पीरों का पीर। तो रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। तो एक नाम ये भी हो गया रामदेव जी का। इसके अलावा इनको अवतारी लोक देवता भी कहते हैं अपन, क्योंकि इनका अवतार हुआ था। भगवान कृष्ण ने इनके रामदेव जी के रूप में अवतार लिया था। इनको अवतारी लोक देवता भी कहते हैं, अवतारी लोक देवता, अवतारी लोक देवता। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे, साथ में रचनाएं लिखते थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है 24 बाणियां। तो 24 बाणियां नाम की किताब लिखी, इस कारण इनको अपन कवि लोक देवता भी कहते हैं, कवि लोक देवता। और एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे, ये बात भी आप ध्यान रखना। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो कौन है? रामदेव जी है। और इन्होंने जो किताब लिखी है ना, उस किताब का नाम भी याद रखना आप लोग। उस किताब का नाम है 24 वाणियां। वाणी कहते हैं संतों की, पीरों की, जो प्रवचन होते हैं ना, उनको वाणी कहते हैं अपन। कहते हैं ना कबीर वाणी, संत वाणी, रहीम वाणी। तो जो संत लोग होते हैं उनकी जो प्रवचन होते हैं उनको वाणी, गुरु वाणी, जम्ब वाणी। तो इन्होंने अपने प्रवचन दिए, उन प्रवचनों को किताब में लिखा और किताब का नाम क्या है? 24 वाणियां। तो एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो, इस कारण इनको कवि लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, कवि लोक देवता इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको अवतारी लोक देवता कहा जाता है। इसके अलावा इनके मंदिर पर हिंदू लोग जाते हैं और मुस्लिम लोग जाते हैं। जहां पे 2-3 धर्मों के लोग जाते हो, ऐसे भाव को अपन कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। तो इनको कहते हैं अपन सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता। तो सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता भी बाबा रामदेव को कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं, दोनों संप्रदायों के लोग इनकी पूजा करते हैं। और क्या नाम है सर? और भी इसका नाम, इनका नाम है क्या? इनको कहते हैं रुणेचारा श्याम, रुणेचारा श्याम भी इनको कहते हैं। श्याम भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार है। मैंने सुनाया भी था आप लोगों को, अरजीब पाटी कहते हैं ना कि नीलो घोड़ो नव लखोर मोता जड़ी लगाम, ऊपर बैठा रामदेव रुणेचारा श्याम। तो रुणेचे का श्याम भी, रुणेचे का धनी भी इनको कहते हैं, लिखा भी है मैंने रुणेचारा धनी। तो रुणेचारा श्याम भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहते हैं नेतल्ला बरतार, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम नेतल था, तो नेतल्ला बरतार भी इनको कहा जाता है। पीरों का पीर, रुणेचारा श्याम, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, कवि लोक देवता, अवतारी लोक देवता, पीरों का पीर, चर्म रोग निवारक देवता, कष्ट रोग निवारक लोक देवता, रुणेचारा धनी, रामसा पीर, रामा पीर इत्यादि नामों से किनको जाना जाता है? रामदेव जी को जाना जाता है। ये सारे के सारे नाम, 7-8 नाम जो मैंने बताए हैं, ये सब नाम बाबा रामदेव के हैं। इसके बाद में रामदेव जी क्या है कि पहले इनका जन्म उंडू कश्मीर में हुआ, उंडू कश्मीर में रहा करते थे। तो शुरू में तो अपने गांव में रहते थे, उंडू कश्मीर में। उंडू कश्मीर पड़ता है बाड़मेर में, और इस समय बाड़मेर के राजा हुआ करते थे मल्लीनाथ जी। नाम सुना है ना सब लोगों ने? मल्लीनाथ जी का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। और मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का नाम क्या पड़ा था? मल्लानी। तो आपसे पूछ ले कि प्राचीन काल में मल्लानी किसको कहते थे? उत्तर करना, बाड़मेर वाले इलाके को कहते थे। और बाड़मेर में एक राजा हुआ जिनका नाम मल्लीनाथ जी था। और मल्लीनाथ जी को जो ख्यात लिखी गई है राजस्थान में, उन ख्यातों में कहा गया मल्ला। शुरू में मल्ला बोलते थे इनको, और मल्ले के नाम पर नाम पड़ गया मल्लानी।
तो इस समय मल्लानी के राजा हुआ करते थे मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी ने सुना रामदेव जी के बारे में, और बाद में मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को एक जागीर प्रदान की भी। रामदेव जी को एक जागीर दे दी, और वो जागीर है पोखरण। पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। तो पोखरण की जागीर रामदेव जी को भेंट की थी मल्लीनाथ जी ने, और पोखरण वाला इलाका पड़ता है कहां पर? जैसलमेर में पड़ता है। इस पोखरण के पास में एक जगह और है, उस जगह का नाम है सातलमेर। पोखरण में आ गए बाद में, और पास में जगह सातलमेर, और सातलमेर में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था भैरव। भैरव राक्षस क्या करता? लोगों को मार देता, छोटे बच्चों को, गायों को मार देता, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता, पेड़ पौधों को खराब कर देता, नुकसान पहुंचाता। तो इस प्रकार का नीच प्रवृत्ति का एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम भैरव था। इसके अंतक से आसपास के सारे लोग परेशान थे। एक दिन सारे लोग मिलकर रामदेव जी के पास में आए। रामदेव जी को कहा कि महाराज आप ही बचा सकते हो इससे, नहीं तो हम लोगों को मार देगा ये। महिलाओं के साथ में बुरा बर्ताव करता है, अनेक सारे बच्चों को मारकर खा गया ये, अनेक सारी गायों को खा गया ये, आप बचाओ महाराज। रामदेव जी जाते हैं सातलमेर में, और किसका वध करते हैं? भैरव नामक राक्षस का वध करते हैं। और इसके बाद में आसपास इतनी कीर्ति फैली, इतने यश फैला रामदेव जी का कि सारे लोग जानने लगे, इवन गुजरात के लोग भी जानने लगे। इस कारण राजस्थान के गीतों में गाया जाता है कि थाने तो पूजे आखो मारवाड़ हो, गुजरात हो, मतलब गुजरात में भी बाबा रामदेव जी की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहां पर रहने लगे। बाद में क्या हुआ कि इनकी भतीजी का विवाह था, और उस विवाह में उनकी भतीजे ने कहा कि अंकल जी मेरे को दहेज में क्या दोगे? तो रामदेव जी ने कहा कि चिंता क्या क्यों कर रही है बेटा, जो मांगेगी वो दे देंगे। भतीजे ने कहा कि अंकल जी मेरे को सातलमेर चाहिए दहेज के रूप में। रामदेव जी ने कहा कि सातलमेर तेरे को दे दिया। हमारे राजस्थान के लोगों का नियम है, पुराने बुढ़े लोग, आजकल तो फिर भी जमाना बदल गया है, पुराने जो बुढ़े लोग हैं ना, वो जब भी अपनी बेटी के घर पे जाएंगे, जब भी अपनी बहन के घर में जाएंगे, वो अपनी पानी की बोतल भी साथ में लेकर जाएंगे। अपनी बहन के घर का, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, खाना तो दूर की बात है। तो रामदेव जी ने कहा कि ये गांव अपनी बेटी को दे दिया है, अपन इस गांव में नहीं रहेंगे। बाद में रामदेव जी इस गांव को छोड़ करके कहां पर आ गए? नए गांव की स्थापना करते हैं, नई जगह पर आ गए हैं, और उस गांव का नाम क्या है? रामदेवरा। रामदेव जी ने बसाया था इस गांव को, इस कारण इस गांव का नाम पड़ गया रामदेवरा। और इसे ही क्या कहते हैं अपन? रुणेचा। तो रुणेचे की स्थापना रामदेव जी ने की थी, रामदेवरा की स्थापना रामदेव जी ने की। सातलमेर के लोग इनके साथ में ही आ गए वहां पे, इस रामदेवरा में सारे लोग आ गए। तो पानी की बड़ी कमी आ गई, वैसे भी इस इलाके में पानी की बहुत कमी है। और रामदेव जी के पास में लोग आए, महाराज पानी कहाँ से पिए, आ तो गए अपन। रामदेव जी ने कहा चिंता मत करो आप। रामदेव जी ने इन लोगों के लिए एक तालाब का निर्माण करवाया। उस तालाब का नाम है राम सरोवर। सरोवर का मतलब तालाब ही होता है। राम सरोवर का निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया। रामदेव राम एक बनवा दिया तालाब। बाद में कहा कि महाराज पानी की और कमी है, पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, एक आप कुआ टाइप बावड़ी बनवा दो, एक बावड़ी बनवा दो साथ में। तो रामदेव जी ने एक सेठ जी से कहा, दलजी सेठ थे उस समय, उस सेठ से कहा, वो बड़े भक्त हुआ करते थे रामदेव जी के, कि एक बावड़ी बनवाओ लोगों के लिए, आप लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उस भक्त ने क्या किया? रामदेव जी के कहने पर एक बावड़ी बनवा दी, और उस बावड़ी को अपन कहते हैं परचा बावड़ी। बावड़ी कहते हैं ऐसा कुआ जिसमें सीढ़ियां लगी हो। बावड़ियां भी आपके सिलेबस में लगती है, बावड़ियां भी अपने को पढ़नी होती है। कई बार पूछ लेते हैं चांद बावड़ी कहाँ पर है। सीटी में आया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, रानी जी की बावड़ी बूंदी वाली, उसके बारे में पूछा गया था। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो एक सेठ से कहा कि आप बावड़ी बनवा दो, पानी की कमी है। तो उस सेठ ने एक बावड़ी बनवा दी, और उस बावड़ी के पास में रामदेव जी ने कई सारे चमत्कार दिखाए, और रामदेव जी के चमत्कारों को अपन कहते हैं परचा। इस कारण इस बावड़ी का नाम क्या पड़ गया? परचा बावड़ी। तो परचा बावड़ी भी रामदेव राम ही है। राम सरोवर रामदेव जी के मंदिर के पीछे है, जहां पर रामदेव जी की समाधि ले रखी है, रामदेव जी ने समाधि ली थी, जहां पर बाबा रामदेव का मंदिर बना हुआ है, उसके जस्ट पीछे एक बड़ा सारा तालाब बना हुआ है। उस तालाब में लोग स्नान वगैरह करते हैं, पवित्र मानते हैं, और उसी जगह का नाम क्या है? राम सरोवर नाम है, राम सरोवर तालाब है। यहाँ पे रहने लग गए भी। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जात पात खूब थी उस जमाने में। आजकल तो ये सब चीजें कम हो गई धीरे धीरे। उस जमाने में धार्मिक रूप से भेदभाव,
जाति के आधार पर भेदभाव खूब चलता था। रामदेव जी ने लोगों को समझाया कि अपने को जात पात नहीं करनी है, अपने को धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करना है, अपने को ऊंच नीच नहीं रखनी है, अपने को मूर्ति पूजा नहीं करनी है, अपने को तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। ये सब चीजें रामदेव जी ने समझाई। मतलब रामदेव जी एक समाज सुधारक भी थे। कई बार आरएस में ऐसा प्रश्न भी आ जाए या दूसरे पेपर में आ जाए कि निम्न में से कौन सा लोक देवता समाज सुधारक था, तो समाज सुधारक लोक देवता कौन थे? बाबा रामदेव थे। बाबा रामदेव ने ऊंच नीच, जाति भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मूर्ति पूजा और अन्य कई सारी चीजें जैसे तीर्थ यात्रा, इन सब चीजों पर कहा कि ये चीजें गलत है, ये चीजें अपने को नहीं करनी चाहिए। तो रामदेव जी समाज सुधारने का प्रयास भी करते हैं। और लोगों को उदाहरण देने के लिए एक मेघवाल जाति की लड़की थी जिसका नाम डाली बाई था, उसको अपनी धर्म बहन बनाते हैं कि मेरी बहन है, हम सब लोग बराबर है, अपने को किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। तो रामदेव जी के द्वारा किए गए प्रयास आज भी अपने लिए अनुकरणीय है। अपने को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा का ध्यान नहीं देना चाहिए, तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। रामदेव जी ने कहा था कि ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज भी समाज में इनकी कई कई बातें लागू है। बहुत पहले ऐसा काम कर दिया था रामदेव जी ने। तो यहां पर आने के बाद में रामदेव जी ने क्या किया? रामदेव जी ने समाज सुधार का काम किया और लोगों को कई सारी बातें बताई। और एक लड़की थी जिसका नाम डाली बाई था, और डाली बाई को अपनी क्या बनाया इन्होंने? धर्म बहन बनाया। भी यहां पर है। फिर लोगों को सुधारने के लिए, ताकि लोगों में ऊंच नीच खत्म हो जाए, इसके लिए बाबा रामदेव ने एक पंथ की स्थापना की और उस पंथ का नाम था कामड़ पंथ। क्या नाम था? कामड़ पंथ। कामड़ जाति की महिलाएं होती है ना, जो आज भी रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी का जब मेला लगता है भादवे के महीने में, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक, उस मेले में रामदेव जी की आराधना में एक डांस करती है। उस नृत्य का नाम है तेरह ताली नृत्य। तो कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई और कामड़िया जाति की महिलाएं या कामड़ पंथ की महिलाएं आज भी रामदेव जी के मेले में डांस करती है, जिसका नाम क्या है? तेरह ताली नृत्य। तो इस पंथ को भी रामदेव जी ने शुरू किया। बाद में यहाँ पे रहते हुए लंबे टाइम तक रहे और 1458 ईस्वी की बात है। 1458 ईस्वी में, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में लिख रखा है, बाकी आपको इससे टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। कोई और किताब पढ़ोगे तब कुछ और लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है, सीधा ही लिखा गया है। मतलब थोड़े बहुत साक्ष्य में मिल गए, उनके आधार पर लिख दिया गया। 1458 ईस्वी में रामदेवरा में तिथि थी भाद्र शुक्ल एकादशी, भादवे का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा रामदेव जी ने क्या ले ली? समाधि ले ली। तो रामदेव जी ने समाधि रामदेवरा में ली और यहीं पर बाबा रामदेव का मंदिर बना हुआ है। तो भाद्र शुक्ल एकादशी को 1458 में समाधि लेते हैं। अब रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है, उनकी बात कर लेते हैं अपन। दोस्तों, रामदेव जी का मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन मंदिर ये है। बाकी पूरे राजस्थान में प्रत्येक गांव में मंदिर बना हुआ है, कई सारे प्रसिद्ध मंदिर भी बने हुए हैं, उनकी बात भी करेंगे, पेपर में आते भी हैं बहुत बार। लेकिन रामदेव जी का मेन मंदिर ये है, मुख्य मंदिर जो रामदेवरा में बना हुआ है, रुणेचा में बना हुआ है। और ये है रामदेवरा। देवरा रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं, रामदेवरा। और रामदेवरा पड़ता है कहां पर? जैसलमेर में पड़ता है। रुणेचा में जो मंदिर बना हुआ है ना, वो मंदिर ये है, मेन मंदिर। पहली बात तो कई बार पूछ लेते हैं कि रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं। एक बार प्रश्न आया था, रिखिया, देवरा, जमा, जागरण किस लोक देवता से संबंधित है? तो रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहते हैं, देवरा रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं, और जमा जागरण रामदेव जी खुद लगाया करते थे, क्योंकि ऊंच नीच का भेदभाव था ना उस जमाने में। तब रामदेव जी क्या करते? जो निम्न तबके के लोग हुआ करते थे, जिनके साथ में भेदभाव होता था, उनके घर पे जाते, रामदेव जी भजन गाते भगवान के, उसको कहते थे जमा जागरण। तो रात में रामदेव जी के जागकर जब गीत गाए जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? जमा जागरण। तो ये शब्दावली भी अपने को ध्यान रखनी है। तो रामदेव जी का मंदिर होता है ना, मंदिर, इस मंदिर को अपन क्या कहते हैं? देवरा। मंदिर को अपन देवरा कहते हैं दोस्तों। मंदिर के ऊपर एक झंडा लगाया जाता है इस प्रकार से। ये रामदेव जी का मंदिर है, मान लो, चित्र बना के बता देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं आपको। ये रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी के मंदिर में झंडा लगाते हैं अपन, झंडा, इसके ऊपर झंडा या तो सफेद रंग का होता है या 5 रंग का होता है, या तो सफेद रंग का होगा या फिर 5 रंग का होगा, 5 रंग होंगे, पंचरंगा होगा। ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि झंडे को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस झंडे को अपन क्या कहते हैं? नेजा। ठीक है। आपने सुना होगा
रामदेव जी की मारवाड़ में खूब सारी बातें चलती है, रामदेव जी की खूब सारी कविताएं, खूब सारे गीत रामदेव जी के चलते हैं। तो एक गीत में कहा जाता है कि रामा बाट निहारूं थारी, रामा बाट निहारूं थारी, आओ बेगा अलग धनी है लीला रासवारी। इनके घोड़े का नाम लीला था, इस कारण इनका एक नाम और भी है, इनको कहते हैं लीलेरा असवारी। तो एक नाम और भी लिख सकते हो आप लोग, मैंने जो उपनाम लिखे वहां पर लिख सकते हो। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लीलेरा असवार, लीलेरा असवार का कहा जाता है, क्योंकि इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला था। ठीक है। तो रामा बाट निहारूं थारी, आओ बेगा अलग धनी है लीलेरा असवारी, रुणे चारा राज राजवी दौड़ी धवजरा धारी। धवल ददारा धारी मतलब दौड़ी, दौड़ा कहते हैं सफेद को। धवल ददारा धारी, पिछम दराड़ा पीर डामसा, पश्चिम दरा का पीर भी इनको कहा जाता है। पिछम दराड़ा पीर डामसा पर्चा देव बारी, या पर्चा कहते हैं चमत्कारों की, आपके चमत्कार बहुत ही भारी है। रामा बाट निहारूं थारी, आओ बेगा अलग धनी है लीलारा असवारी, रूणे तारा राज राजवी धवल ददारा धारी, पिछम दराड़ा पीर रामसा पर्चा थारा बारी। तो इस प्रकार की बातें रामदेव जी के बारे में कही जाती है। तो इनका झंडा सफेद रंग का होता है। मंदिर को अपन देवरा कहते हैं। जब मंदिर में प्रतीक चिन्ह पूजे जाते हैं, इनके मूर्ति के स्थान पर ऐसे चिन्ह रखे जाते हैं दोस्तों, ऐसे, ये पैर का निशान, ये पैर का निशान, इस प्रकार से पैरों के निशानों की पूजा की जाती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? पगले कहते हैं। क्या कहते हैं? पगले। पगले या चरण चिन्ह, पैरों के निशान। तो चरण चिन्ह या पगलियों की पूजा की जाती है रामदेव जी के मंदिर में। तो ये भी ध्यान रखना कि रामदेव जी के प्रतीक क्या है, तो पगले हैं। रामदेव जी के मंदिर पर लगाए जाने वाला सफेद या पंचरंगा झंडा क्या है? नेजा है। और रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं अपन? देवरा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर एक पेड़ के नीचे बनाया जाता है, कई बार उस पेड़ का नाम भी पूछ लेते हैं। तो रामदेव जी के मंदिर होता है ना, उसके पास में एक पेड़ होता है, उस पेड़ को लगाया जाता है, उस पेड़ का नाम है कदम्ब। तो कदम्ब के पेड़ के नीचे रामदेव जी के मंदिर की स्थापना की जाती है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। रामदेव जी के मंदिर में लोग आते हैं, तो रामदेवरा वाला मंदिर है, यहाँ पर रामदेव जी के मंदिर में यात्री आते हैं, मेले में यात्री आते हैं। उन यात्रियों को अपन क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। और यात्री यहाँ पर आकर गीत गाते हैं, रामदेव जी के रात में गाते हैं या अपने घरों में भी गाते हैं। और उन गीतों को अपन कहते हैं जम्मा या जागरण। क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मा जागरण क्या है? रात्रि में जागकर गाए जाने वाले रामदेव जी के गीत है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है? रात्रि गायन है, रात में गाए जाते हैं रामदेव जी के गीत। उन गीतों को अपन क्या कहते हैं? जमा जागरण कहते हैं। ये परंपरा रामदेव जी ने खुद ने शुरू की थी, जमा जागरण की। रामदेव जी की अधिकांश पूजा निम्न वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि निम्न वर्ग के उत्थान का काम बाबा रामदेव ने किया था। बाबा रामदेव जी लोगों को कहते थे कि अपने को ऊंच नीच नहीं रखनी है, इन सब लोगों को बराबर रखना है। इस कारण रामदेव जी की पूजा मेघवाल जाति के लोग ज्यादा करते हैं। जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। ये किस जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के होते हैं। तो रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। इसके बाद में रामदेव जी की जो पूजा पाठ करते हैं, वो रामदेव जी के नाम का एक धागा बांधते हैं, या तो गले में बांध लेंगे या हाथ में बांध लेंगे। महिलाएं गले में धारण कर लेती है, या फिर पुरुष हाथ में बांध लेते हैं। तो रामदेव जी के नाम का जो धागा बांधा जाता है ना, उसको कहते हैं पांतड़ी। क्या कहते हैं? पांतड़ी। ये रामदेव जी के नाम का धागा होता है। तो रामदेव जी के नाम का धागा, जिसको क्या कहते हैं अपन? पांतड़ी कहते हैं। तो रामदेव जी की पूजा करने वाले लोग होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और मान लो झूठ बोले तो उनको अपन क्या कहते हैं? कि खा रामदेव जी की कसम। तो जब रामदेव जी की कसम खा लेते हैं, तो उसको वो लोग कहते हैं कि रामदेव जी की आण लेना। क्या कहते हैं? आण। तो रामदेव जी की कसम क्या कहलाती है? आण। ये होती है रामदेव जी की कसम। झूठी कसम नहीं खाते पूजा पाठ करने वाले लोग, तो इसको अपन क्या कहते हैं? रामदेव जी की आण। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि आण क्या है, फिर अपन सोचेंगे यार ये आण तो अपने पढ़ी नहीं। और शहर के बच्चे हैं, उनको तो विशेष रूप से इस बात का पता ही नहीं होता कि आण क्या होता है। गांव वाले तो फिर भी जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। पहले आण ही बोलते थे, आजकल बोलते कसम या सौगंध खा तू या कसम खा। तो आण बोलते हैं अपन कसम को। इसके बाद में रामदेव जी के नाम का डोरा गले में बांधते हैं, या तो सोने में बना करके या चांदी में बना करके। तो रामदेव जी को मानने वाले लोग हैं, रामदेव जी को मानने वाले रामदेव जी का फूल धारण करते हैं, उसको अपन फूल कहते हैं। फूल गुलाब का, कमल का नहीं है, फूल है रामदेव जी की मूर्ति।
एक ऐसा सोने या चांदी का आभूषण जिसके ऊपर रामदेव जी बना दिया गया तो वो रामदेव जी का फूल है, हनुमान जी बना दिया गया तो वो हनुमान जी का फूल है, देवनारायण जी बना दिया गया तो वो देवनारायण जी का फूल है। तो देवी देवताओं के क्या होते हैं? फूल होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, बच्चों को पहनाए रखते हैं, कई लोग बड़े भी पहनते हैं। तो फूल किसको कहते हैं? फूल कहते हैं सोने चांदी का आभूषण, या तो सोने का बना होगा या चांदी का बना होगा। सोने चांदी का आभूषण जिसके ऊपर रामदेव जी का चित्र बना हो उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन फूल कहते हैं। मंदिर को देवरा कहते हैं। जमा जागरण अपन ने पढ़ लिया और नेजा भी पढ़ ली, और इसके मंदिर में जो चरण चिन्ह रखे जाते हैं रामदेव जी के, उनको अपन क्या कहते हैं? पगले कहते हैं या चरण चिन्ह कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर कदम के पेड़ के नीचे बनाया जाता है। अब इनका मेन मंदिर है कहां पर, उसकी बात भी कर लेते हैं। मुख्य मंदिर मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था आपको। तो बाबा रामदेव का मुख्य मंदिर है ना, वो है आपके रामदेवरा में, जिसकी स्थापना बाबा रामदेव ने खुद ने की थी, जिसको अपन रुणेचा भी कहते हैं। और ये पड़ता है किस जिले में दोस्तों? ये पड़ता है जैसलमेर जिले में। इस मंदिर का निर्माण 1931 में करवाया गया था, बहुत बाद में करवाया गया था। और 1931 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा ने करवाया था। बीकानेर के राजा हुआ करते थे, बीकानेर नरेश महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। गंगा सिंह राठौड़, बीकानेर के जो राजा थे ना, गंगा सिंह राठौड़, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरे राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह ने 3 मंदिर बनवाए। एक तो गोगामड़ी में गोगा जी का मंदिर बनवाया, एक रामदेव जी का मंदिर बनवाया, और एक देशनोक है ना, देशनोक में करणी माता का मंदिर है ना, वो भी किसने बनवाया? गंगा सिंह ने बनवाया था। तो महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में नाम वैसे भी आ रहा देवरा, और राम का मतलब रामदेव जी, मतलब रामदेवरा का मतलब हो गया रामदेव जी का मंदिर। यहां पर दोस्तों लगता है मेला। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है? तो भादवे के शुक्ल पक्ष की दूज से शुरू होता है, द्वितीया से शुरू होता है, और कब तक लगता है? एकादशी तक। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक यानी 11 तक बाबा रामदेव का मेला लगता है। और इस मेले को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ, क्योंकि ये मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। इसमें हिंदू लोग भी आते हैं, इसके अलावा मुस्लिम लोग भी आते हैं। इस कारण इस मेले को अपन कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। रामदेव जी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। तो इस मेले का नाम क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। मेले को कहते हैं अपन सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। मारवाड़ का कुंभ सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू लोग भी आते हैं और साथ में मुस्लिम लोग भी आते हैं। इस मेले में कामड़ जाति की महिलाएं, किस जाति की महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं। ध्यान रखना, मैं शब्द क्या काम में ले रहा हूं? महिलाएं। महिला होती है शादीशुदा औरत, जिसको अपन महिला कहते हैं। लड़कियों को महिला नहीं कहते हैं। कामड़ जाति की जो बेटियां होती है ना, वो इस नृत्य को नहीं करती। कामड़ जाति की बहुएं मतलब महिलाएं इस नृत्य को करती है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। तो कामड़ जाति में जिनका विवाह हो गया है ना, कामड़ों के, उन महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, उनकी बेटियों के द्वारा नृत्य नहीं किया जाता। मतलब विवाहित महिलाएं इस नृत्य को करती है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। तो कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। इस नृत्य का नाम क्या है? तेरह तेरह ताली नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य करती तो महिलाएं हैं, लेकिन गायन कौन करता है? गीत गाने का काम कौन करता है? गीत पुरुष गाते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। और गीत किसके गाए जाते हैं? रामदेव जी के। इसमें 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है, जो घर में काम करने वाली कलाएं होती है ना, जैसे दूध बिलोना, अनाज को साफ करना, आटा पीसना, ठीक है, दूध निकालना। इस प्रकार से 13 कलाएं करते हैं। इस कारण नृत्य का नाम भी क्या रख दिया? 13 तल नृत्य। इस नृत्य में 13 प्रकार के मंजीरे काम में लिए जाते हैं। मंजीरों की संख्या भी 13 और कलाओं की संख्या भी 13। नाम क्या पड़ गया? 13 दल नृत्य। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है दोस्तों जो बैठ कर किया जाता है। इसमें अपन खड़े होकर यूं हाथ नहीं हिलाते, बैठे बैठे ही नृत्य किया जाता है। 9 दाएं पैर पर मंजीरे बांधे जाते हैं। दोनों हाथों की कोणियों पर 2 कोणियों की, तो दोनों हाथों में 2 ये हो गए, 9 और 2 कितने हो गए? 11। और 2 एक इस हाथ की अंगुली के, एक इस हाथ की अंगुली के, कितने हो गए? 13। तो 2 दोनों हाथों की अंगुलियों में, 2 कोणियों पर 4,
और 9 दाएं पैर पर बांधे जाते हैं। टोटल मंजीरे 13 हो गए। इस कारण इस नृत्य का नाम इस पड़ गया 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य किन के मेले में किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसके बाद में अन्य मंदिर भी है क्या? बिल्कुल, अन्य मंदिर खूब सारे हैं रामदेव जी के। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। रामदेव जी के अन्य मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर है आपके इनके जन्म स्थान पर। जन्म स्थान कहां पर है? उंडू कश्मीर में है। उंडू कश्मीर कहां पड़ता है? सिव तहसील बाड़मेर में पड़ता है। ये मोदी जी ने इनको कश्मीर में बता दिया था, आपको याद भी होगा। वो किसी ने स्क्रिप्ट लिखी भाषण की, तो वो जब भाषण लिखा तब उसने लिख दिया कि कश्मीर में इन रामदेव जी का जन्म हुआ। तो मोदी जी ने पढ़ दिया भी, मोदी जी ने बता दिया कि रामदेव जी का संबंध कश्मीर से है। तो खूब सारा वायरल हुआ था, आपको पता ही है इस बात का। तो वो क्या कि लिखने वाले की गलती है, तो लिखने वाले ने ऐसे कर दिया भी। तो उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका मंदिर है। इसके बाद में एक जगह है आपके कोटड़ा। कोटड़ा कोटड़ा बाड़मेर में बाबा रामदेव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। एक जगह मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया मसूरिया पर्वत पड़ता है जोधपुर शहर में। यहां पर इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। इनके गुरु की गुफा है दोस्तों। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। तो बालीनाथ जी की गुफा है, यहां पर इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो बालीनाथ जी की गुफा और बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु हुआ करते थे। यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है मसूरिया की पहाड़ी पर। मसूरिया जोधपुर शहर में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर ये है। इसके बाद में एक जगह है बिरांटिया। बिरांटिया आजकल ब्यावर में पड़ता है, ध्यान रखना ना। बिरांटिया ब्यावर में। एक जगह है आपके सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा सुरता खेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। बिरांटिया ब्यावर में। पहले पाली में पड़ता था, आजकल ब्यावर में पड़ता है क्योंकि ब्यावर को भी जिला बना दिया गया है। मसूरिया जोधपुर शहर में पड़ता है। कोटड़ा बाड़मेर में पड़ता है। उंडू कश्मीर बाड़मेर में पड़ता है। इन जगह मंदिर है। इसके अलावा एक है आपके खुंडियास धाम। खुंडियास खुंडियास धाम ये पड़ता है परबतसर में। और परबतसर पड़ता है, आपको पता ही है कहां पर, डीडवाना कुचामन जिले में। तो डीडवाना कुचामन में परबतसर है और परबतसर में खुंडियास धाम है। और इस खुंडियास धाम में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और इसको कहते हैं पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा। क्या कहते हैं? राजस्थान का छोटा रामदेवरा इस जगह को कहते हैं, खुंडियास धाम को। कई किताबों में अजमेर लिख रखा है, तो दोस्तों अजमेर में नहीं है ये, ठीक है। बहुत सारी किताबों में अजमेर में लिख रखा है, अजमेर में नहीं है ये, डीडवाना कुचामन में परबतसर में खुंडियास गांव है और इसको कहते हैं अपन खुंडियास धाम। खुंडियास धाम में रामदेव जी का मंदिर है, बहुत पॉपुलर है, इसको कहते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। इसके अलावा एक जगह है हल्दीना, यहाँ पर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और दोस्तों हल्दीना पड़ता है कहाँ पर? अलवर में। इसके अलावा रामदेव जी की गुजरात में बहुत ज्यादा मान्यता है। और गुजरात में एक जगह जूनागढ़ है, और जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और इसको कहते हैं अपन भारत का छोटा रामदेवरा। क्या कहते हैं? भारत का छोटा रामदेवरा। तो भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है दोस्तों? तो भारत का छोटा रामदेवरा है आपके गुजरात में, जूनागढ़ में। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर है? खुंडियास धाम परबतसर नागौर में। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, एक भारत का छोटा रामदेवरा है और एक राजस्थान का छोटा रामदेवरा है। तो अपन ने रामदेव जी के बारे में खूब सारी बातें की। पहले अपन ने परिचय पढ़ा, बाद में इनकी कहानी सुनी अपन ने, कि बाद में इनके उपनाम पढ़े अपन ने। कई कई सारे उपनाम है इनको, लीलेरा स्वार, रेतल्ला भरतार, रुणिचारा श्याम, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, कवि लोक देवता, अवतारी लोक देवता। इसके अलावा पीरों का पीर, चरम रोग निवारक लोक देवता, कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता, रुणिचारा धनी, रामसा पीर, इन सब नामों से इनको जाना जाता है। और बाद में इनकी पूरी स्टोरी पढ़ी, इनके खूब सारे मंदिर बने हुए हैं, इनकी खूब सारी शब्दावलियां हैं। और ये सब चीजें अपन ने बाबा रामदेव के बारे में पढ़ी। और रामदेव जी से पहले अपन ने पीरों के बारे में पढ़ा। पीर अपने कितने हैं? 5, जिसमें को कैसे याद रखोगे आप, इसका तरीका भी मैंने आपको बताया। गोपा मेरा याद रख लेना, ये याद रही तो ठीक है। और वो मेन बात याद रहे जो राजस्थान के साहित्य में लिखी गई है तो और भी बढ़िया है।
बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 500 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो ये 5 पीर है, अगला पीर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।